अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लोग अजीब बात, गैर मुस्लिम सोचे तो ठीक है, मुसलमान भी ये सोचता है, अजीब बात है। जो आदमी मुसलमान ये सोचेगा वो तो जो है इस्लाम से खारिज है। ये बुखारी की रिवायत है, बुखारी की, हुजूर ने फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शादी होने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास 3 मरतबा आयशा की फ़ोटो लेकर आए। कितनी मरतबा? 3 मरतबा फ़ोटो लेकर आए कि आपको इससे शादी करना है। हुजूर ने हज़रत आयशा को देखा भी नहीं था। जब हुजूर की शादी हो गई, जब हुजूर ने शादी के रात जब देखा तो पहचान लिया, रही तो वो है। तो मालूम यह हुआ फ़ोटो लेके आ रहे कौन? जिब्राइल। उनको भिजा रहे कौन? अल्लाह भिजा रहे हैं। भाई ये तो हमारी मज़हब की बात है। गैर मुस्लिम को इस बात पर एतराज़ होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो मज़हबी बात है, हमारे नबी की बात है, नबी की बात। जिस तरह एक मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो किसी गैर मुस्लिम भगवान के बारे में कुछ गलत बोले, नहीं बोल सकता है। अगर किसी भगवान के बारे में गलत बोलता है तो गैर मुस्लिम उठे या ना उठे, हम पहले उठेंगे। भाई तूने क्यों बोला? क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, उठाएं सूरह अनाम पारा नंबर 7 आयत नंबर 107, अल्लाह ताला ने फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि तुम्हें मुसलमानों को ये इजाज़त नहीं है किसी गैर मुस्लिम उनके भगवान के बारे में बुरा कहे। ये अल्लाह ने मना किया है। अब कोई आदमी फिर भी कहता तो उस इस्लाम से खारिज है। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि भाई 9 साल की उम्र में शादी हुई। जो आपकी शादी हुई, बुखारी की रिवायत है, ये हज़रत आयशा से जो शादी हुई वो 6 साल की उम्र में शादी हुई। जो रुखसती हुई वो 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। क्यों? ऐसा क्यों है? देखो आज भी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर तो एक ही शादी होती, दूसरी शादी करे तो हड्डियाँ कूट देती भी नहीं। यहाँ तो एक शादी होती। लेकिन आप हिजाज़ में जाके देखें, अरब में जाके देखें, बहरीन कतर में जाके देखें, हर आदमी की 4 बीवियाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो जैतून के तेल में खाना खाते हैं और खजूर खाते हैं और ऊँट का दूध पीते हैं। आपने कभी ऊँटनी का दूध देखा है? देखा किसी ने? ऊँटनी का दूध पता कैसा रहता? दही मालूम? दही। अब हमने तो ये दूध देखा है पानी जैसा। ऊँटनी का दूध आप देखें कभी? दही जो है वो पतली हो सकती है, लेकिन ऊँटनी का दूध पतला नहीं हो सकता, इतना गाढ़ी होता है। ऊँटनी के दूध को आप दही को यूँ ले सकते हैं ना, आप दूध को तो नहीं ले सकते, दही को ले सकते हैं। ऊँटनी के दूध को भी आप ऐसा ले सकते हैं। तो जो दूध इतना गाढ़ा है उसमें ताकत कितनी होगी? तो वहाँ के लोगों के अंदर बहुत ताकत है। जब वहाँ के लोगों के अंदर ताकत ज़्यादा है, औरतों के अंदर भी ताकत ज़्यादा है, तो वहाँ की औरतें जल्दी बालिग हो जाती हैं। और वहाँ के जो मर्द है वो एक औरत पर इक्तिफा नहीं कर सकते। अगर एक औरत से शादी करेंगे तो ज़िना की तरफ भागेगा, इसलिए वहाँ के जो मर्द है वो 4 शादी करते हैं। आप जाकर देखें, वरना आपको यकीन ना आए तो आप 1 महीना खजूर खाकर देखें, 1 महीना आप ऊँटनी का दूध पीकर देखें, आप 1 महीना जैतून के तेल में खाना खाकर देखें, फिर आए आप हम मुझे बताएं। आपकी बॉडी ऐसी हो जाएंगी और आपकी बीवी भी जो है या तो भाग जाएगी या तलाक ले लेगी। तो हर इलाके का एक अलग मौसम है। मौसम के एतबार से वहाँ का मौसम ये था कि वहाँ की जो औरतें होती हैं वो 8-9 साल की उम्र में बालिग हो जाती थी उस वक्त में। और देखो गैर मुस्लिमों की एक किताब है मनु समर्ती, मनु समर्ती एक किताब है। गैर मुस्लिमों को एक बात बताएं आप कि उसमें ये लिखा है कि लड़की की जो उम्र है, लड़की की शादी की जो उम्र है, लड़की की शादी 9 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। और मनु समर्ती में ये बात भी लिखी है उन्होंने, गैर मुस्लिमों की किताब है, उन्होंने लिखा है कि बाप अपनी बेटी की शादी जब कर दे जब उसकी बेटी बिना कपड़ों के घूमती हो। ये गैर मुस्लिमों की किताब है। गैर मुस्लिम हमारे नबी पर एतराज़ करने से पहले अपनी किताबों को खोले। अगर आप हमारी किताबों को खोलोगे तो हम आपकी किताबों को खोलेंगे, फिर आपको जो शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा है कि बाप अपनी बेटी की शादी जब कर दे, ये गैर मुस्लिमों की किताब है, हमारी नहीं, कि जब बच्ची जो है वो बिना कपड़ों के घूमती हो। अगर उसने जब शादी नहीं की और वो बालिग हो गई तो बालिग होने के बाद वो बच्ची जो है, गैर मुस्लिमों की किताबें है, वो बच्ची घटिया नीची जात की हो जाएगी। अब इससे जो शादी करेगा वो भी नीची जात का है। ये गैर मुस्लिमों की किताब। अब महाभारत में गैर मुस्लिमों की किताबें, महाभारत सबको पता है, हमारे हिंदू भाइयों की किताबें, उसमें साफ तौर से लिखा है कि लड़की की उम्र 7 से 10 साल है। 7 से 10 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, महाभारत में है। और महाभारत में ही है। दूसरी बात, रावण को आप जानते हैं, रावण जब सीता को उठा कर ले गया, तो सीता से उसने पूछा, तो सीता ने कहा कि मैं 18 साल की हूँ और मेरी शादी को 12 साल हो गए। तो जो औरत 18 साल की है, 12 साल उसकी शादी को हो गए, तो मालूम हुआ कि उसकी शादी 6 साल की उम्र में हुई है। और जो सीता है इसकी छोटी बहन उर्मिला है, और उर्मिला की शादी लक्ष्मण से हुई है। और उर्मिला की शादी और सीता की शादी दोनों की शादी एक दिन में है। तो जब सीता 6 साल की उम्र में शादी हुई है तो उर्मिला कम से कम उनसे 1 साल तो छोटी होंगी ना भाई।
तो इनकी तो 5 साल की उम्र में शादी हुई है। तो गैर मुस्लिम भाई अपनी किताबों को खोलकर देखें कि पहले हर मौसम को हर एतबार से तो लेना, वहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का मौसम अलग है। अब यहाँ शादी की उम्र 18, 20 है, 21 है, दूसरे में आप जाओगे तो कहीं 16 है, कहीं 18 है, कहीं 20 है, कहीं 24 है, कहीं 25 है। हर मौसम, हर देश, हर मुल्क के हिसाब से अलग अलग शादी की उम्र है। तो सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शादी की, वह आयशा से 9 साल की उम्र में आपकी रुखसती हुई। हो सकता है निकाह तो हुआ 6 साल की उम्र में, लेकिन रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। तो मालूम हुआ कि 3 साल हुजूर इसलिए रुके रहे कि उनको मालूम था कि अभी बच्ची शादी के लायक नहीं हुई है, अभी बच्ची शादी के लायक नहीं हुई है। अब इधर बाप को एतराज़ नहीं है, माँ को एतराज़ नहीं है, तो कौन होता है एतराज़ करने वाला? नापाक औरत। ये कौन होती है हमारे नबी पर एतराज़ करने वाली? गलीज़ औरत। तो जब बाप को एतराज़ नहीं है, माँ को, और दूसरी बात, अजीब बात, आपको एतराज़ करना, आप इस बात पर एतराज़ करें, जब हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते की बात हज़रत अबू बकर के पास गई, अबू बकर ने कहा कि हमने तो अपनी बेटी का रिश्ता क्या हुआ है? किनका? आयशा का। हमने तो अपनी बेटी का रिश्ता क्या हुआ है? किससे? जुबैर इब्ने मुतीम से। और जुबैर इब्ने मुतीम जो है, इनका ख़ानदान उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था। तो हमने तो अपनी बेटी का रिश्ता क्या हुआ है? जब ये 6 साल की बेटी का रिश्ता पहले हो चुका है भाई गैर मुस्लिम से, हुजूर का तो बाद में रिश्ता हुआ है। तो अबू बकर उनके पास गए। तो अबू बकर जब उनके पास गए, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करेंगे तो हमारा घर भी बददीन हो जाएगा। माशाअल्लाह उन्होंने कहा, क्योंकि वो मुसलमानों को गलत समझते थे, तो लिहाजा हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करते। जब उधर से रिश्ता टूटा है, तो जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रिश्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है। तो गैर मुस्लिमों को एतराज़ करने से पहले अपनी मनुस्मृति, महाभारत, रामायण खोल कर देखें तो आपको सब पता चल जाएगा। ये सिर्फ़ इस्लाम से नफ़रत है और मुसलमानों को वर्गिलाने की बातें हैं। इसलिए मुसलमान किसी की बातों में न आए, मुसलमान अपने इस्लाम को पढ़ें, अपने दीन को पढ़ें, अपने मज़हब को पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा तो हमारे नबी की शादी क्यों हुई है। तो मैंने